ॐ नमः शिवाय। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। भक्तों, सनातन धर्म में गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि साक्षात चेतना, शुद्धि और मोक्ष की जननी है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। यही वह पावन दिन है जब मां गंगा स्वर्ग की ऊंचाइयों को त्याग कर महादेव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी के सूखे धरातल पर उतरी थी। आज हम उस महान तपस्या, उस संकल्प और उस दिव्य प्रवाह की कथा सुनेंगे, जिसने न केवल राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया। अध्याय राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ और इंद्र का छल। प्राचीन काल की बात है। इक्ष्वाकु वंश के अत्यंत प्रतापी राजा सगर ने अपनी शक्ति और साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। नियम के अनुसार उन्होंने एक शाम कर्ण घोड़ा छोड़ा, जिसके पीछे उनकी रक्षा के लिए राजा सगर की दूसरी रानी के 60,000 पुत्र चल रहे थे। राजा सगर की बढ़ती शक्ति से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने छल से उस घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल लोक में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। कपिल मुनि उस समय गहरी समाधि में लीन थे। जब सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे, तो उन्होंने मुनि को ही चोर समझ लिया और उनका अपमान करने लगे। कोलाहल से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। जैसे ही उन्होंने अपनी क्रोध अग्नि से भरी आंखें खोली, राजा सगर के 60,000 पुत्र क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। अध्याय भगीरथ का जन्म और भीषण संकल्प। राजा सगर के वंशज अंशुमान और दिलीप ने उन पूर्वजों की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु वे सफल न हो सके। अंत में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ अत्यंत धर्मात्मा और दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वे अपने पूर्वजों की राख पर गंगा की धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। भगीरथ राजपाट छोड़कर हिमालय के एकांत में चले गए और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, पुत्र भगीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ।
मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूँ। परंतु क्या तुमने सोचा है कि जब गंगा स्वर्ग से नीचे गिरेंगी तो उनके प्रचंड वेग को पृथ्वी कैसे सहन करेगी? पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। केवल महादेव ही उनके वेग को संभाल सकते हैं। अध्याय महादेव की जटाओं में गंगा का गर्व। ब्रह्मा जी के परामर्श पर भगीरथ ने अब भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। महादेव प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हो गए। जब स्वर्ग से गंगा का अवतरण हुआ तो उन्हें अपनी शक्ति पर थोड़ा गर्व था। उन्होंने सोचा कि वे महादेव को भी अपने वेग के साथ बहा ले जाएंगी। महादेव उनके अहंकार को समझ गए। जैसे ही गंगा उनके मस्तक पर गिरी, शिव जी ने अपनी जटाओं को फैलाकर उन्हें उनमें पूरी तरह से कैद कर लिया। गंगा कई वर्षों तक शिव जी की जटाओं में ही भटकती रही। उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भगीरथ ने पुनः प्रार्थना की। तब महादेव ने अपनी जटा की एक लट खोली और गंगा की एक धार पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इसीलिए गंगा का एक नाम शिवप्रिया भी है। अध्याय गंगा का मार्ग और जहनु ऋषि का क्रोध। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। मार्ग में जहनु ऋषि का आश्रम आता था। गंगा के प्रचंड वेग से ऋषि की पूजा सामग्री बह गई। क्रोधित होकर ऋषि ने एक ही चुल्लू में पूरी गंगा को पी लिया। भगीरथ फिर संकट में पड़ गए। उन्होंने ऋषि की विनती की और उन्हें शांत किया। ऋषि ने अपनी कान के छिद्र से गंगा को बाहर निकाला, जिससे गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। अंततः गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया। गंगा के स्पर्श मात्र से वे सभी दिव्य देह धारण कर स्वर्ग सिधार गए। गंगा दशहरा का विशेष महत्व। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा क्यों विशेष है? इसके पीछे 10 शुभ योगों का मिलन माना गया है। इस दिन गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है। 10 पाप कौन से हैं? शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान से 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक पापों का नाश होता है। कायिक हिंसा, परस्त्री गमन, कठोर वचन, झूठ, निंदा, असंबद्ध प्रलाप, पराया धन हड़पने की इच्छा, दूसरों का अहित सोचना, धर्म के प्रति अविश्वास। पूजन वेदी
और दान का विधान गंगा दशहरा के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। चूंकि यह ज्येष्ठ मास गर्मी का समय है, अतः शीतल वस्तुओं का दान श्रेष्ठ माना गया है। जलदान, प्याऊ लगवाना या घड़े का दान करना, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा और आम का दान। संख्या का महत्व, इस दिन तौस की संख्या का विशेष महत्व है। ब्राह्मणों को दान, दीपक प्रज्वलित करना और 21 बार गंगा स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। भक्तों, गंगा दशहरा हमें भागीरथ जैसी दृढ़ता और महादेव जैसी सहनशीलता की सीख देता है। गंगा केवल जल की धारा नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का प्राण है। आज के दिन यदि आप गंगा तट पर नहीं जा सकते, तो अपने स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर श्रद्धा से स्नान करें। विश्वास रखें, माँ गंगा आपके अंतर मन के मैल को धोकर आपको निर्मल बना देंगी। भगीरथ के तप से उतरी शिव जटा की शान, पाप कटे सब जन्म के गंगा करे कल्याण। निर्मल धारा बह रही देती मोक्ष का सार, अज्ञात और मुसाफिर की नैया गंगा लगाए पार।